हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम फिर एक नई क्लास लेकर आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, जो कि मैथ्स का एक टॉपिक है। तो ये मेथड हमें 7th क्लास और 8th क्लास में सिखाई जाती है। इस मेथड का यूज़ ये होता है कि ये मेथड हमें ये बताती है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यानी किसी नंबर को, कोई नंबर हमारा किसी एक नंबर का स्क्वायर है या नहीं है, तो ये बताती है। या फिर स्क्वायर रूट हम सब जानते ही हैं। तो किसी नंबर का कोई भी नंबर अगर हमारे पास गिवन में है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये मेथड हमें ये बताती है। ठीक है, बहुत ही फेमस मेथड होती है और बहुत ही इजी मेथड होती है। इजीली आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इस मेथड को हम समझते हैं। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन से हम इस मेथड को समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 81। ठीक है, 81 एक नंबर ले लिया। ठीक है, अब इस 81 नंबर को हमें चेक करना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हालांकि हमें पता है कि 9 का ये 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? वो किसका है? किस नंबर का? 9 का। 9 9 ज़ा 81। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं ये मेथड हमें कैसे बताती है। तो देखिए यहाँ पर मेथड जो है वो हम स्टेप्स के फॉर्म में करते हैं। जैसे कन्फ्यूजन के लिए मैं इसे ए लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं नंबर्स डालूँ। अब देखिए फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमने ऑड नंबर्स पढ़े, इवन नंबर्स पढ़े। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो आपके 2 के टेबल में नहीं आते, खुद के टेबल में आते। 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 11 हुआ, 13 हुआ, इस तरह से इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि हमारे 2 के टेबल में आते हैं। 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए तो हम यहाँ पर देखें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में 81 हमारा नंबर है। ठीक है, तो 81 हमारा नंबर है। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इस मेथड में होता क्या है कि हम कॉन्जिक्यूटिव 1 से स्टार्ट करते हैं और एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए समझें, यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो देखिए 81 नंबर मेरा सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है? 1। तो मैंने 81 में से 1 माइनस कर दिया, क्या रिमेनिंग बचा? 80। ठीक है, सेकंड नंबर डाला, सेकंड स्टेप 81 माइनस 1, तो 80 तो हो गया। अब हमारे पास रिमेनिंग बचा 80। अब 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है? 3। तो 80 में से जब हमारे 3 गए तो ये हो गया 77। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए थर्ड स्टेप। अब 77 में से 3 के बाद ऑड नंबर आता है आपका 5। तो 77 में से जब हमारे 5 गए 72 बचे। ठीक है, रिमेनिंग फोर्थ स्टेप 72 में से जब हमने नेक्स्ट ऑड नंबर 5 के बाद 7 माइनस करें तो ये हुआ 65। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप में हमने ये देखा 65 रिमेनिंग बचा। अब 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है आपका? 9 होता है ना। 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा 9 होता है। तो चलिए 65 में से जब हमने 9 माइनस करा तो ये हुआ हमारे पास 56। ठीक है, चलिए सिक्स्थ स्टेप। अब हमारे पास रिमेनिंग बचा 56। 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 11। अब हमने 56 में से 11 माइनस करा तो ये हुआ 45। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7th। अब हमने 45 में से 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 13। हमने 13 माइनस करा, 45 में से हमने 13 को माइनस करा। तो चलिए 45 में से हमने 13 माइनस करा तो ये हुआ आपका 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप 8th। अब 32 माइनस, अब 13 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है? 15 होता है डायरेक्ट। चलिए 13 के बाद 15। तो चलिए 32 में से हमने 15 माइनस करा तो ये बचा 17। ठीक है, और 9th स्टेप अब हमारी
बचा 17। तो 17, 15 के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर होता है वो होता है 17। तो 17 माइनस 17 ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके ऑड नंबर्स को, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से हमने हमारे रिमेनिंग नंबर को 81 से स्टार्ट करा और रिमेनिंग नंबर को सब्ट्रैक्ट करते गए। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हमने करा, इसलिए इस मेथड का नाम है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ऑड नंबर से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करा, करते गए करते गए करते गए, एक स्टेप ऐसी आई कि हमारा रिमाइंडर जो बचा वो ज़ीरो बचा, यानी हमारे पास अब ज़ीरो रिमाइंडर आ गया। अगर किसी नंबर का रिमाइंडर हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सब्ट्रैक्शन करते जाएं और लास्ट में अगर किसी स्टेप पे हमारा ज़ीरो आ जाए तो वहाँ पर ही हम रुक जाएंगे और वहीं से हमें ये समझ में आएगा कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते, देयरफॉर 81 इज़ अ परफेक्ट, 81 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 81 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। और ये तो ठीक है, समझ में आ गए हमें 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है। मेथड तो हमने देख ली। एक बेनिफिट और है यहाँ से, हम यहाँ से ये भी पता कर सकते हैं कि कोई नंबर किस नंबर का स्क्वायर है। जैसे 81 किस नंबर का स्क्वायर है, हालांकि हमें पता है 9 का, लेकिन ये मेथड भी खुद बता रही है, हमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना। ये मेथड हमें यहीं पर बता रही है कि ये किस नंबर का स्क्वायर होगा। तो आप देखिए हमने कितनी स्टेप्स फॉलो करी इसको ज़ीरो करने में। हम स्टेप बाय स्टेप सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते गए। 9th स्टेप पे ये ज़ीरो हो गया, यानी 9th स्टेप पे ये ज़ीरो हुआ। इसका मतलब ये किस नंबर का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हम 9 का स्क्वायर करें, यानी 9 इंटू 9 करें, तो वो आपका 81 होता है। समझ में आया? ये है हमारी मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम कोई भी नंबर हमारे पास अगर हो, ठीक है, हम उसका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑड नंबर से करते जाएंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके ऑड नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, जो भी रिमेनिंग आता जाएगा। अगर किसी स्टेप पर जाकर ये नंबर आपका ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, किसी स्टेप पर जाकर ये नंबर आपका ज़ीरो हो जाता है, तो मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। और जिस भी स्टेप पर वो ज़ीरो हुआ वही स्टेप नंबर का स्क्वायर ये नंबर होता है। ठीक है, अच्छा, अब एक डाउट ये आता है कि अभी तो ठीक है हमने एक नंबर ऐसा लिया जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, अब अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सब्ट्रैक्शन कहाँ रुकेगा, रुकेगा नहीं रुकेगा, वो डाउट। तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं लेंगे। तो चलिए तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो हम उसको देखेंगे कि कहाँ उसमें रुकना है हमें और कैसे समझना है। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो अब हम यहाँ पर देखें, एक नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 100, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेते, छोटा ही नंबर ले लेते हैं, 56 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए बी। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 56 या 60 ले लेते हैं। चलिए 60 ले लिए। अब हमें पता है 60 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर हम मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन लगाएं। तो फर्स्ट स्टेप 60 माइनस 1, ठीक है, कितना आया 59। ठीक, नेक्स्ट स्टेप 59 माइनस, अब कौन सा 3, 59 माइनस 3 56। चलिए थर्ड स्टेप 56 माइनस 5 51। ठीक, फोर्थ स्टेप 51 माइनस 7, तो 51 माइनस 7 ये हमने करा, तो ये हुआ हमारे पास 44। ठीक है, चलिए आगे आ जाए। फिफ्थ स्टेप 44 माइनस 7 के बाद 9, ये 9। ठीक है, तो 44 माइनस 9 35। ठीक, सिक्स्थ स्टेप 35 माइनस 9 के बाद 11, तो ये हुआ 24। ठीक है,
चलिए 7th स्टेप 24 माइनस 11 के बाद 13 है ना। तो चलिए यहाँ पर देखें तो ये हो गया आपका 11, ठीक। तो ये हो गया आपका 11। नेक्स्ट स्टेप 8th स्टेप, चलिए तो समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन अभी करते जा रहे हैं, अभी हमारी स्टेप्स बढ़ती जा रही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब हम 8th स्टेप पर आ गए। तो 7th स्टेप में हमारे पास रिमेनिंग बचा 11, ठीक है। तो चलिए देखिए अब बचा 11 माइनस, अब 13 के बाद नेक्स्ट 15। अब ज़रा ध्यान दें तो यहाँ नंबर हमारा छोटा हो गया है ऑड नंबर से, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से। चलिए प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 11 इज -4। अब आपने देखा कि अब जो आपका आंसर्स आ रहे हैं, जो रिमेनिंग्स आ रहे हैं, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यानी पॉजिटिव से को क्रॉस करके अब वो नेगेटिव की तरफ आ गए हैं। बस हमें यहीं पर रुक जाना है। अगर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में नंबर्स आपके जो रिमेनिंग्स बच रहे थे वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएं, या फिर ये कह लें कि हमारे जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ कर जाएं रिमेनिंग नंबर से, तो वहीं पर हम रुक जाएंगे और हमें यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि अगर ये ज़ीरो होने से, देखिए अगर हम नंबर लाइन देखें तो नंबर लाइन में ये बीच में ज़ीरो होता है, यहाँ पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव से हम धीरे धीरे किसकी तरफ आ रहे थे, ज़ीरो की तरफ, लेकिन ज़ीरो ना आते हुए वो नेगेटिव पे जंप कर गए। इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देयरफॉर तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर 60 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बस ठीक है, समझ में आए। तो ये है हमारी मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये मेथड भी है, कई बार हमें काम आती है, कई बार यूज़ होती है 10th क्लास में भी, 9th में भी, ठीक है, जब हमें किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना होता है। तो चलिए, और 7th और 8th क्लास में तो ये NCERT में आपको मिलती है ये मेथड, और वहाँ पर एक चैप्टर में इस मेथड को सिखाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।